Okay, once again, welcome to all of you. Let's start question number 5 of exercise 13.1. Question number 5. Once again, request to all, please subscribe the channel and don't forget to like, share and subscribe. क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो ध्यान से. इसमें 4 क्वेश्चन है, 2 पार्ट है, लेकिन दोनों पार्ट में 2-2 क्वेश्चन है. क्या कहा गया है? अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर. एक क्यूबिकल बॉक्स है. किस कैसा बॉक्स है? क्यूबिकल. मतलब सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, क्यूब के शेप वाला बॉक्स है जिसकी साइड कितनी दे रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर. एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है. कैसा बॉक्स है? क्यूबॉइडल, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है? अलग अलग. तो लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 12.5 सेंटीमीटर. ब्रेथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर. एंड हाइट 8 सेंटीमीटर. 3 चीजें आपको दे रखी है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. अब फर्स्ट पार्ट में विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. फर्स्ट पार्ट में आपसे बात की जा रही है एलएसए की. किसकी बात की जा रही है? उन्होंने बोला कि किस बॉक्स का एलएसए ज्यादा होगा, तो दोनों का एलएसए कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हम सिंपली क्या करते हैं, एलएसए ऑफ क्यूब. फार्मूला क्या होता है? 4a स्क्वायर. a की वैल्यू कितनी है? तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 स्क्वायर सेंटीमीटर. और इसी तरह से आपको एलएसए किसका निकालना पड़ेगा? क्यूबॉइड का. इसका फार्मूला क्या होता है? 2 into L plus B into H. लेंथ कितनी है? ब्रेथ कितनी है? हाइट कितनी है ना? 8 टू द कितना हो गया? 12.5 में 10 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस 10 22.5. अब 16 से मल्टीप्लाई कर दो. 16 की टेबल आती है ना? 16 5 जा 80 से 0 लिखा, 8 कैरी हुआ. 16 2 जा 32 और 8 40 से फिर 0 लिखा, 4 कैरी हुआ. 16 2 जा 32 एंड 4 36. और एक डिजिट के पहले डेसिमल लगाया और स्क्वायर सेंटीमीटर लगाया. तो देखो क्यूब और क्यूबॉइड में से किसका एलएसए ज्यादा है? क्यूब का. तो हम यहां लिख देंगे क्यूब हैज ग्रेटर एलएसए देन क्यूबॉइड. क्यूब का एलएसए ज्यादा है किससे? क्यूबॉइड से. और सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया. अब हमको क्या पता लगाना पड़ेगा? टीएसए. तो टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6. वेरी गुड. 6a स्क्वायर. ए की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर 100 600 स्क्वायर सेंटीमीटर. टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2lbBH HL. करेक्ट. सारी वैल्यूज पुट अप करके हम सॉल्व कर लेंगे. तो 12.5 into 10, 10 into 8 and 8 into 12.5. 12.5 और 10 का मल्टीप्लाई 125. 10 8 जा 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी हो रहा है. 12 8 जा 96, 96 प्लस 4 100. कितना आ जाएगा? 100. अब इन नंबर्स को प्लस कर लो. 100 प्लस 100 200, 20 305. 305 का डबल 610 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो आप क्वेश्चन में क्या पूछा? विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टीएसए. कम टीएसए किसका होगा? क्यूब हैज स्मॉलर टीएसए देन क्यूबॉइड. है ना इंटरेस्टिंग? क्या है ना इंटरेस्टिंग? क्या है इंटरेस्टिंग?
इधर क्यूब का LSA ज्यादा था लेकिन TSA क्या हो गया, कम। क्या है और क्वेश्चन, एंड हाउ मच भी पूछा है ना, तो हाउ मच के लिए आप क्या करो बेटा, 400 में से 360 माइनस कर दोगे, 400 में से 360 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। इधर भी हाउ मच के लिए आप क्या करोगे, 610 में से 600 माइनस कर देंगे तो 10। तो इसका क्यूब का LSA 40 स्क्वायर सेंटीमीटर ज्यादा है, क्यूब का TSA 10 स्क्वायर सेंटीमीटर कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स स्टार्ट। Okay, now we are going to start question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा समझो बेटा, पहले बुक में देखो पीयूष, इसमें लिखा है a small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass pans. ग्लास पेन, हर्बेरियम मतलब फिश पॉट देखा है घरों में रहता है जो, तो फिश पॉट के जैसे ही आपको एक हर्बेरियम ग्रीन कलर का ग्रीन हाउस बनाया गया है, और पूरी तरह से किससे बनाया गया है, ग्लास पेन मतलब कांच से बनाया गया है, इंक्लूडिंग बेस, नीचे भी बेस में भी ग्लास लगाया गया है, हेल्ड टुगेदर विद टेप। अब उसको चिपकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है, टेप, सेलो टेप या और अच्छी क्वालिटी की टेप्स का। It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter height. तो भैया लेंथ ब्रेथ अलग अलग है, मतलब क्या बन जाएगा आपके पास में, सिंपली क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको अलग अलग दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज आल्सो। ठीक है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसमें ये पूछा गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास मतलब क्या कैलकुलेट करोगे, TSA, वेरी गुड, क्या कैलकुलेट करोगे, TSA ऑफ हर्बेरियम। ठीक है, TSA का फार्मूला लगा दो 12BHHL और वैल्यूज पुट अप करके कैलकुलेट कर लो, 30 इंटू 25, 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30 इंटू 25 हो जाएगा 750, 25 जा 625 एंड 25 30 फिर से हो जाएगा 750, 750 750 1500, वेरी गुड। यही मैं तो चाहता था कि जितना हिंदी में आप कंफर्टेबल हो उतना इंग्लिश में नहीं हो। तो 1500 में 625 और जोड़ दिए, 1500 और 600 2100 है ना, तो 2 इंटू 2125 2125, इसका डबल कर दिया हमने, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5 2 1 जा 2 है ना, ये आपका आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर, जो पेन्स है उनका टोटल सरफेस एरिया। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर द ऑल 12 एजेस। मेरी बात सुनो बेटा, इधर ध्यान दो। अब ये ग्लास का हर्बेरियम बनाने के बाद में हमको यहाँ पर टेप लगाना है, क्या लगाना है, टेप। तो देखो लेंथ, बोलो लेंथ, 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 कितनी बार, 4 बार है ना। जो टेप की लंबाई होगी, टेप की लंबाई में 4 बार तो क्या आ गई, लेंथ। चौड़ाई को देखो, ब्रेड्थ को देखो, 1 2 3 4 टाइम ब्रेड्थ होगी और 4 टाइम हाइट भी होगी है ना, तो प्लस 4h, 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, l प्लस b प्लस h। लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ हाइट 25 प्लस 25 50 प्लस 30 84 जा 320 मीटर। तो जो टेप की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 320 मीटर, और जो ग्लास का एरिया है वो कितना होगा, 4250 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी ये भी सेंटीमीटर आएगा बेटा, ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। बेटा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा भी है और अच्छा भी है। इसमें कहा गया है कि शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, है ना, अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए बॉक्सेस को ऑर्डर किया है। 2 साइजेस ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड, 2 तरह के बॉक्स उनको रिक्वायर्ड है ना।
छोटी मतलब कम मिठाई जो खरीद रहा है पाव भर आधा किलो उसके लिए अलग बॉक्स है, और जो ज्यादा मिठाई खरीद रहा है 2 किलो 1 किलो 5 किलो उनके लिए अलग बॉक्स है। मतलब दो तरह के बॉक्सेस को ऑर्डर किया जा रहा है, स्मॉल एंड बिग। द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 20 एंड 5, बिगर वाले में डायमेंशन है 25 20 एंड 5 सेंटीमीटर। लेंथ विड्थ हाइट कितनी दे रखी है आपको 25 20 एंड 5, एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15 12 एंड 5, यहां पर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर ऑल द ओवरलैप्स, ओवरलैप्स का मतलब समझो बेटा पीयूष, ओवरलैप जब भी आपने एक बॉक्स को बनाया है तो उसमें क्या हो रहा है ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब मिठाई के डब्बे को खोलते हैं तो उसमें आइट साइड से चिपके हुए कुछ हिस्से रहते हैं, वो एक्चुअल में क्या है ओवरलैपिंग है, मतलब एक्स्ट्रा। ओवरलैप का मतलब सिंपली हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे एक्स्ट्रा। तो कुछ एक्स्ट्रा भी कार्डबोर्ड लग रहा है, वो कितना लग रहा है 5%, कितना लग रहा है 5%। If the cost of the cardboard is ₹4 for 100 square centimeter, कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको ₹4, बुक पे देखो ₹4 for 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर कार्डबोर्ड के लिए कितने रुपए देना है आपको 4। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया भैया रेट हो गया है, क्या हो गया ये रेट होता है 1 के लिए, लेकिन आपको 1000 के लिए दे रखा है कि समरी पढ़ो बेटा, उसकी रेट कितना दे रखा है ₹4 पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर के लिए आपको 4 रुपए देना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, हर तरह के 250 बॉक्स बनाना है, छोटे वाले भी 250 और बड़े वाले भी 250, 250 बॉक्सेस दोनों तरह के बनाना है ना। अब ध्यान देना, मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैं कार्डबोर्ड का टीएसए निकालूंगा, क्या निकालूंगा फिर उसका क्या निकालूंगा मैं 5%, वो 5% उसमें प्लस कर दिया जाएगा कार्डबोर्ड के टीएसए में, तब जाके हमको पता चलेगा कि एक कार्डबोर्ड के लिए, एक छोटे वाले कार्डबोर्ड के लिए कितना बॉक्स के लिए कितना कार्डबोर्ड लग रहा है। ऐसे ही एक बड़े वाले के लिए निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे और उसमें 250 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर उसमें 4/1000 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको कॉस्ट भी निकालना है। ठीक है, तो मैं निकालने जा रहा हूं टीएसए ऑफ स्मॉल बॉक्स, टीएसए ऑफ स्मॉल बॉक्स, फार्मूला लगा दिया 2 into LBBH HL, वैल्यूज पुट अप कर दी 15 into 12 plus 12 into 5 plus 5 into 15। चलो बताओ 15 12 जा कितना होता है 180, 12 5 जा 60, 15 5 जा 75। ओके, फिर सम कर लो 180 plus 60 240, 240 plus 75 350 का डबल 630 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या करना है 5% एक्स्ट्रा, तो किसका एक्स्ट्रा 630 का, ये ओवरलैपिंग में आ रहा है इंद्रजीत, तो इसको कैलकुलेट करा 5% मतलब 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 630 की जगह कितना आ गया 630, 0 से 0 फिर देख बेटा 63 5 जा 5 3 जा 50, 5 1 कैरी 5 6 जा 30 and 131 divided by 10, 31.5 सेंटीमीटर इतना एक्स्ट्रा लग रहा है, 31.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो कार्डबोर्ड सीबी मतलब कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 स्मॉल बॉक्स, एक छोटे बॉक्स के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा, इतना तो उसका टीएस है 630, तो क्या हो गया उसका और 31.5%, 31.5 क्या हो रहा है उसको एक्स्ट्रा लग रहा है, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 661.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक छोटे बॉक्स के लिए लग रहा है, ऐसे कैसे आप एक बड़े बॉक्स के लिए निकालोगे टीएसए ऑफ अ बिग बॉक्स,
PSA ऑफ अ बिग बॉक्स। फिर दोनों को प्लस करोगे, 250 का मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा उसमें 4/1000 का भी मल्टीप्लाई करोगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी। LB 25 into 20, BH 20 into 5, HB 5 into 25। 25 का 20 से मल्टीप्लाई, 20 का 5 से मल्टीप्लाई, 25 का 5 से मल्टीप्लाई, सबका सम कितना आ गया? 725 का डबल, इसका क्या निकाल लिया जाए? 5%, 1450 का 5% मतलब 5/100 इंटू 1450, 0 से 0 कट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। 5 5 25 से 5 लिखा, 2 कैरी हुआ, 5 4 20 इंटू 22, फिर 2 कैरी हुआ, 5 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 72.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसी तरह से कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन बिग बॉक्स। बिग बॉक्स के लिए कितना लग रहा है आपको? 1450 में 72.5 क्या कर दिया? प्लस, कितना आएगा इसका सम? 2 + 0 2, हाँ बोलो, 1522.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इतना नोट कर लिया? ओके, लेट्स स्टार्ट। टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर बॉक्सेस। अब देखो दोनों बॉक्सेस को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 250 बॉक्सेस स्मॉल वाले भी है, मतलब स्मॉल वाला जितना भी कार्डबोर्ड लग रहा था उसमें 250 का मल्टीप्लाई कर दिया 661.5, और 250 का मल्टीप्लाई जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें कितना कार्डबोर्ड लग रहा है उसमें भी मल्टीप्लाई करा 1522.5। अब इसमें से 250 क्या कर लिया बेटा? कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया? 661.5 और 1522.5। इन दोनों नंबर का सम कितना आ रहा है? प्लस करो, 5 + 5 10 से 0, 1 कैरी हो रहा है, 2 1 3 and 1 4, 2 + 6 8, 5 + 6 11 से 1 कैरी हुआ, 1 1 2, 2184। कुछ मत करना इसको, है ना। अब आपको क्या निकालना है? ये तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन अभी आसान हो जाएंगे इस वैल्यू की वजह से। अब आपको क्या निकालना है? कॉस्ट। क्या निकालना है? कॉस्ट। तो कॉस्ट का फार्मूला हम क्या यूज करते हैं? एरिया इनटू रेट। एरिया आप कितना निकाल चुके हो? 250 इंटू 2184, ये वाला। और रेट कितना है? 4/1000, 4/1000। अब देखो 4 से 1000 कितनी बार कट होगा? 250 टाइम। इस 250 से 250 क्या हो गया? तो कितना कास्ट आ जाएगा? 2185 रुपीज। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, आई होप सभी को समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह से आप अच्छे सॉल्यूशंस के लिए वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू।